हाँ, पहले चलिए ये मैं 3-4 ये जो रूल्स है वो बता देता हूं मैं आपको, पहले उसे समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं अपन इधर वाली एक्सरसाइज की। आपने जिसे जल्दी उतार दिया होगा, कुछ ट्राई भी किया होगा, और आपको ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा इस एक्सरसाइज को करना कैसे चाहिए। क्लियर? क्योंकि सिर्फ रूल से कुछ नहीं होता है। अब अभी तक आप में से किसी ने जाके यदि रूल्स को वापस नहीं देखा होगा तो 4 दिन पहले जो पढ़ा वो ब्रेन वॉश हो गया होगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए रूल्स नंबर 8। यदि कोई ऐसा सेंटेंस है जो वर्ब के साथ आईएनजी या 2+ वर्ब से शुरू हो, तो उसके साथ हमेशा उस वाक्य में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे इस चीज को समझिए, प्लकिंग फ्लावर नॉट अलाउड। यहाँ पर क्या आ रहा है? इज या आर। यहाँ किससे शुरू हो रहा है? आईएनजी से। या आईएनजी से शुरू हो रहा है तो इसमें सिंगुलर का ही प्रयोग होगा हमेशा। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर कौन सी है? इज। इसमें क्या आएगा? इज आएगा। जैसे 2 से शुरू हो कोई वाक्य, 2+ वर्ब आ रहा है, इससे शुरू हो रहा है, तब भी हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर इज। जैसे टू हेल्प अदर इज वर्च्यूज, इसमें मैंने पहले से क्या भर दिया था? इज भर दिया था, ठीक है ना। स्मोकिंग नॉट अलाउड, इसमें स्मोकिंग वर्ब के साथ आईएनजी है तो क्या आएगा इसमें? इज। इसमें भी क्या आएगा? इज आएगा। अब आगे देखिए, यदि कोई वाक्य नथिंग बट और इट, नथिंग बट और इट, किसी वाक्य में ये आ जाए, नथिंग बट शब्द याद रखना, इट आ जाए, तो भले उसमें बहुवचन भी हो सब्जेक्ट, जैसे बॉयज भी आ जाए तो भी सिंगुलर का ही प्रयोग होगा। जैसे नथिंग बट इट, इट आ रहा है तो सीधी बात है सिंगुलर ही आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? बाज आ जाएगा यहाँ पर। नथिंग बट या नथिंग बट आ गया, भले बुक्स आ रहा है, देखो यहाँ क्या आ रहा है? बुक्स आ रहा है। बुक्स आ रहा है मतलब ये प्लूरल है, इस हिसाब से तो यहाँ आ रहना चाहिए, पर ध्यान नहीं रखता है कि इसमें क्या आ गया है? नथिंग बट आ गया है, इसलिए इसमें क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। अब यहाँ देखो हेयर, हेयर का मतलब ये बाल। यदि मेरे सभी बालों की बात करूं मैं तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि बाल एक इकाई के रूप में, एक एक बाल में गिन नहीं सकता हूं। परंतु किसी के सफेद बाल आ गए, यदि बाय द वे कुछ ही बाल सफेद आए, वो कुछ बाल भी अलग होकर क्या बन जाते हैं? बहुवचन बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हिज हेयर लॉन्ग, हिज हेयर लॉन्ग, हिज हेयर, यहाँ पर उसके बाल लंबे हैं, तो यहाँ देखिए संपूर्ण बालों के लिए आ रहा है ये, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। हर मेनी हेयर्स वाइट, जैसे बहुवचन आ गया है, उसके कई बाल सफेद है, या हेयर्स तब क्या है? बहुवचन के रूप में, तब क्या आएगा? अपने प्लूरल आएगा आर। अब यहाँ पर 2 शब्द देखिए, ए नंबर ऑफ आई तो प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ आई तो सिंगुलर। ए नंबर ऑफ, हाँ देखिए, अब यहाँ पर ए नंबर ऑफ आए, ए नंबर ऑफ तो क्या आएगा? प्लूरल वर्ब। द नंबर ऑफ आए तो सिंगुलर वर्ब। फर्क सिर्फ ए और द का ही है, पर ये याद रखने वाली बात है, वो ऐसे कंफ्यूज करेगा। अभी एक्सरसाइज आएगी, देखना उसमें एक तो मैं बता दूंगा, बाकी एक आप घर पहुंचोगे उसके पहले आपके पास एक्सरसाइज पहुंच जाएगी, जिससे आपको करके वापस भेजना है। इसमें राइट गलत करके मुझे वापस भेजना है, ठीक है ना। ए नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ पर ए नंबर ऑफ आ रहा है तो क्या आएगा? वर्ब। वैसे भी देखो ए नंबर, यहाँ ए नंबर कहाँ गए? ए नंबर ऑफ बुक्स, ए नंबर ऑफ आ रहा है, वैसे इसने बुक्स प्लूरल दे दिया है तो इधर प्लूरल क्या आएगा? वर्ब आएगा। द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग, द नंबर ऑफ, उसमें भी बुक्स दे रखा है पर द नंबर आ गया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? सिंगुलर। क्या आएगा? बात। ये अपने सभी रूल्स क्लियर हो गए। अब आपने उन रूल्स को कितना पढ़ा है डिपेंड इस बात पे करता है। ये मैंने आपके सामने 16 एक्सरसाइज लिखी हुई है, आपकी मदद से अपन क्या करेंगे? तुम्हारी मदद से अपन इसे वापस अपन वो करेंगे। आइदर द स्टूडेंट और द टीचर, आइदर द स्टूडेंट और द टीचर मेकिंग, इसमें क्या आएगा? इज लगेगा या आर लगेगा? बोलो क्या लगेगा? आर लगेगा। ठीक है, तुम कह रहे हो। अब मैं नियम बताता हूं आपको। किसी वाक्य में आइदर और हो
रूल्स देख रहे आपने, मैंने रूल्स दिखाया था। किसी वाक्य में आइदर और, नाइदर नॉर ये दोनों हो तो और के ठीक बाद जो सब्जेक्ट है या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग होता है। या और के बाद क्या है? टीचर, सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए? इज। तुम स्टूडेंट्स को देखते हुए यदि आर करोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रूल्स को जाके वापस पढ़ना, पता चल जाएगा। ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज आ रहा है, ईच ऑफ द बॉयज पनिश्ड, क्या लगेगा? वर्ग क्यों नहीं लगेगा? बॉयज तो बहुवचन है यहाँ पर, ईच आ गया है, ये ध्यान रखना है। मैंने आपको लिखा है ईच शब्द आ जाए तो भले आप प्लूरल हो फिर भी सिंगुलर ही लगेगा, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पर? वाज लगेगा। ठीक है। नन ऑफ द बुक्स गुड, नन ऑफ द बुक्स गुड, भले बुक्स आ रहा है, बुक्स आ रहा है ना, प्लूरल है ना, पर आप आर भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शब्द क्या आ रहा है? इन शब्दों को ध्यान से देखिए, मैं इन शब्दों को अंडरलाइन करता हूं ताकि आपको पता चलेगा किस हिसाब से मैंने भरा है, ताकि आप नियम को जाके चेक करोगे। नन ऑफ द बुक्स, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पर? इज लगेगा। जब भी नन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब होता है, मैंने रूल्स स्पष्ट लिखाया हुआ है। ऑफ के वजह से बताया था नहीं, ऑफ मैंने नहीं, नन शब्द भी लिखा है मैंने, रूल्स नंबर बता देता हूं मैं, देख लेना, उसमें नन शब्द भी आ जाए। ठीक है ना। टू एंड ऑफ के पहले मैंने, जैसे आप ऑफ के पहले कोई सब्जेक्ट हो तब, पर ये नन तो सब्जेक्ट है ही नहीं, नन तो अपने आप में शब्द है। 2 and 2 4 मैक, क्यों? एंड आ रहा है तो तुम्हें लगता है कि मैक भरना चाहिए, पर मैक नहीं भरेंगे, मैक्स भरेंगे, क्योंकि फ्रेज है ये। फ्रेज का मतलब 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे अपने ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, उस प्रकार से ये फ्रेज बनाया हुआ फ्रेज है ये इंग्लिश का। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगा, तो मैक्स आएगा। क्या आएगा? मैक्स। नाइदर सीता नॉर बॉयज, क्या आएगा? नाइदर सीता नॉर बॉयज प्लेइंग, वर आएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि नॉर आ रहा है। नॉर के बाद बॉयज बहुवचन है, प्लूरल है, तो प्लूरल कौन सा इसमें? वर। इसमें क्या आएगा? वर आएगा। एवरीवन सीज ए मैच, हैज आएगा, हैव आएगा। हाँ देखो, मैंने कहा था एवरी शब्द आ जाए तो हमेशा सिंगुलर ही आता है। स्पष्ट रूल, एवरी वन, ये शब्द मैंने लिखा है, यदि ये आ जाए तो सिंगुलर ही आता है। तो सिंगुलर में क्या आएगा यहाँ पर? सिंगुलर के साथ हैज लगता है, हैज इज सिंगुलर। द मैनेजर एंड अकाउंट कमिंग, बताओ क्या आएगा इसमें? मैंने आपको एक रूल्स बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था टीचर, द टीचर एंड पोएट। यहाँ आर्टिकल लगा हुआ है, इसके आगे लगा हुआ है नहीं, मतलब कि मैनेजर और अकाउंट एक ही आदमी है, तो इसका मतलब सिंगुलर क्या आएगा यहाँ पर? इज। यहाँ पर देखो, द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट, यहाँ पर आएगा, क्योंकि देखो मैनेजर के भी आगे द लगा हुआ है, अकाउंटेंट के भी आगे द लगा हुआ है, तो 2 अलग अलग व्यक्ति या 2 हो गए, यहाँ पर क्या आएगा? वन होगा। नाइदर ऑफ द गर्ल्स ब्रॉड बुक, क्या लगेगा? नाइदर ऑफ द गर्ल्स आ रहा है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल लगा मत देना, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है? नाइदर। मैंने आपको लिखा है यदि नाइदर शब्द अकेला है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो इसमें क्या आएगा? हैज। आइदर ही और दे टेलिंग ए लाई, क्या आएगा इसमें? आइदर ही और दे, और आ गया है, और के बाद दे, दे बहुवचन, बहुवचन के साथ क्या लगेगा? आर। राजू एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आ रहा है बहुवचन, एज पर क्या है? याद रखना, ये एज वेल एज, मैंने रूल्स क्या बताया था? एज वेल एज, विथ जैसे शब्द आए तो उसके पहले क्या, देखो उसके पहले क्या है? राजू। राजू सिंगुलर है, तो इसमें से सिंगुलर क्या है? इज, इसलिए क्या लगेगा इसमें? इज। मोहन एंड सोहन गोन टू दिल्ली, मोहन एंड सोहन
दो व्यक्ति हो गए, एंड आ गया, दो व्यक्ति हो गए, इसका मतलब प्लूरल लगेगा। प्लूरल क्या है इसमें? हैव। ठीक है ना। द कैप्टन विथ ऑल हिज सोल्जर, सोल्जर्स बहुवचन है, प्लूरल है, तो क्या प्लूरल आएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि विथ आ रहा है। क्या आ रहा है? विथ आ रहा है। विथ के पहले कैप्टन क्या है? सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा? ये सिंगुलर वाज। आइदर यू और आई ए थिफ, आइदर यू और आई, और आ रहा है, और के बाद आई है, आई के साथ तो क्या एम लगता है? इज देखा जाए तो इज सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है, पर आई की स्थिति विशिष्ट है, आई के साथ हमेशा अलग लगता है, एम लगता है। ठीक है ना। आंसरिंग द क्वेश्चन वेरी गुड, क्या आएगा? आंसरिंग द क्वेश्चन वेरी गुड, इज आएगा, क्योंकि अभी रूल्स बताया था मैंने, आईएनजी से जब शुरू हो रहा है तब क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगा, तो सिंगुलर पे क्या आएगा? इज। टू गेट अप अर्ली, गुड हैबिट, इसमें क्या आएगा? क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो यहां पर भी क्या आएगा? इज आएगा। अब देखिए मेरा अपना तरीका है, बता दूं मैं आपको, मेरे रूल्स लिखा दिए, पलट के आपको पूछाने में पूछता भी नहीं। मैं इसके बाद क्या करता हूं, रूल्स ऐसे यदि आप रट के याद करोगे ना तो रूल्स याद नहीं रहते हैं। मैं क्या करता हूं कि जैसे ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, मैंने एक एक चीज लिखा दी। लिखाना इसलिए जरूरी है कि आज से 5 साल बाद भी ये ग्रामर काम आएगी, 10 साल बाद भी काम आएगी, ये हमेशा काम आएगी। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो एक्सरसाइज है, इसे हर गलती से आप सीखते हो। यहां पर जैसे जैसे एक एक्सरसाइज, ये तो पहले एक्सरसाइज थी तो तुमने बहुत अच्छा किया, परंतु जैसे दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी, चौथी और पांचवी, मैं क्या करूंगा, एक एक्सरसाइज आपको दूंगा 20 क्वेश्चनों की। आप रात को नियम वगैरह लेके बैठेंगे, माथापुड़ी करेंगे, मुझे वापस ग्रुप में आपका आंसर भेज देना, पर्सनल मत भेजना, ग्रुप पे भेज देना, ताकि उससे क्या होगा कि मैं आंसर चेक कर दूंगा। 20 क्वेश्चन होंगे, 20 में से कितने राइट है मैं मार्किंग करूंगा। 20 में से 20 नंबर आ रहे हैं या 18 आ रहे हैं या 10 आ रहे हैं, मैं आपको पूरा अभी जस्ट भेज दूंगा मैं। ठीक है, वो 20 क्वेश्चन आप करेंगे, तो उससे 20 क्वेश्चन करे होंगे तो उस समय क्या करोगे आप? अपनी रूल्स खोल के बैठोगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कल वापस में 15-15 क्वेश्चनों के सेट लूंगा, 2 एक्सरसाइज, कितनी? 30 क्वेश्चन। और उसमें क्या हुआ कि एक 20 क्वेश्चन तुम करोगे तो तुमने कहा गलती की, गलतियां सब एक जैसी करोगे, कहा गलती की ये मुझे पता चल जाएगा, तो मैं उस चीज को सॉल्व आउट कर दूंगा कल कि हाँ भाई ऐसे करना है ये। फिर उसके बाद 2 एक्सरसाइज मैं यहाँ कल करवाऊंगा, और एक एक्सरसाइज और कल आप जाओगे तो उसमें एक एक्सरसाइज और मैं आपको दे दूंगा, और वो जो 5वीं एक्सरसाइज होगी उनमें किसी के भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये प्रॉमिस है तुमसे। नियम के नियम याद हो गए, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज होगी, और 4-5 नंबर का टॉपिक है, ये भी हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो।